हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंशन का इम्पोर्टेंस देखेंगे, कहाँ से सॉल्व करने हैं कॉम्प्रिहेंशन, कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ टिप्स। एंड इसके बाद हम 2024 का जो पेपर है उसमें मेरे कुछ मार्क्स हैं ओरिजिनल प्रीलिम्स पेपर में। एंड उसका थोड़ा सा एनालिसिस, कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चन गलत रहे। उसके बाद में जो ओरिजिनल पेपर है उसमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं एंड इससे क्या क्या लर्निंग्स हैं, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, टाइम हमें कैसे मैनेज करना है, कॉम्प्रिहेंशन में कितना टाइम हमें देना सही रहेगा, क्या जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो कॉम्प्रिहेंशन में भी काम करती है या नहीं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्रिहेंशन को लेके, जैसे टाइम ज़्यादा लगता है, सेंटेंस समझ नहीं आ रहे, इस तरह की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो एंड उनके सॉल्यूशन देखेंगे। एंड लास्टली हम देखेंगे जो 2024 का मेरा पेपर था, जो रियल एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया था, उससे लर्निंग्स क्या क्या हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन में लगभग 27 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, जो कि 1/3 ऑफ द पेपर, टोटल जो 80 क्वेश्चन हैं उनका 1/3 पार्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन में हम अपने क्वेश्चन सही कर पाए। दूसरा, अगर हम लेवल ऑफ टफ, तो कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा टफ बनाने का कोई तरीका नहीं है। बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग हो सकता है इस तरह का आ जाए कि हमसे ना हो पाए या फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जिस लेवल की हम प्रैक्टिस करके गए, बट कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली मॉडरेट ही रहते हैं। आगे हमें खुद को बार बार ये याद दिलाते रहना है कि हमें सी सेट को इग्नोर नहीं करना है, और सी सेट में जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको छोड़ के हम बिल्कुल नहीं जा सकते। आगे प्रैक्टिस कहाँ से करने कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन हम किसी भी कोचिंग के टेस्ट पेपर से पहले यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसमें लेटेस्ट 2025 तक के पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्रीलिम्स के, ओरिजिनल आंसर की के साथ। एंड ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें जो टेक्स्ट देखना है वो टेक्स्ट हम किसी कोचिंग का नहीं देखेंगे बल्कि ओरिजिनल यूपीएससी का देखेंगे, उसके अपने फ़ायदे हैं। अब देखते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करना है। हमें एक A4 साइज़ की वाइट पेपर लेना है, उस पर हमें ओरिजिनल जो पेपर है उसको किसी मोबाइल में, टैब में, या फिर जिसमें भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हार्ड कॉपी में अगर आपके पास है तो हार्ड कॉपी में ओपन कर लेना। उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे एंड उसमें हमें जो भी आंसर लग रहा है वो हम आंसर लिख लेंगे, जैसे कि मैंने ये प्रैक्टिस की हुई 2024 का पेपर जो है। इसके बाद में हम ओरिजिनल आंसर की खोलेंगे एंड उसमें से चेक करेंगे कि हमारे कौन से क्वेश्चन सही हैं एंड कौन से क्वेश्चन राइट हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर प्रैक्टिस करते वक्त हमें कोई आंसर्स लग रहे हैं कि सी या डी में से कुछ हो सकता है, या फिर कोई दो ऑप्शन है जो मुझे आंसर लग रहे हैं, तो मैं दोनों के दोनों आंसर लिख दूंगा। उसके बाद में जब हम ओरिजिनल आंसर की देखेंगे, वहाँ से मैं चेक करूँगा कि मैं कौन सा आंसर जो सोच रहा था वो सही है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये रिमेंबर करूँगा कि मैं क्या सोच के आंसर लगाया हूँ एंड यूपीएससी क्या सोच के आंसर मानी है। ये मैंने टेस्ट पेपर से जो लर्निंग मिली वो साथ के साथ में यहाँ पे लिख ली थी, जो कि ओरिजिनल पेपर से प्रैक्टिस करने पे आती है। ये कुछ टिप्स जो कि जब मैंने कहीं से लेक्चर लिए थे एंड उसमें से जो भी कंटेंट था वो मैंने लिखा था कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। बेसिकली एक्सट्रीम वर्ड आंसर में नहीं होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, वो सब चीज़ें ये हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट पढ़ते वक्त की चीज़ें हैं। ये मेरी 2024 की मार्कशीट है। इसमें 99 मार्क्स मेरे आए हैं सी सेट में, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन का एक बड़ा रोल है। जो 2024 का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था, जो हम नीचे देखेंगे भी एंड उससे क्या लर्निंग है वो भी हम सीखेंगे। उसमें टोटल 27 कॉम्प्रिहेंशन आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, अटैम्प्ट नहीं किए। 24 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 21 क्वेश्चन मेरे सही थे एंड ओनली 3 क्वेश्चन मेरे गलत थे।
सो नेट 20 क्वेश्चन मेरे सही हो गए ओनली कॉम्प्रिहेंशन में, जबकि कट ऑफ हमें पता है कि 27 क्वेश्चन जाती है। तो कॉम्प्रिहेंशन हमें इस लेवल तक करेक्टनेस दे सकता है, इस लेवल तक नंबर दे सकता है। ये 2024 का पेपर है जो कि मैंने अटैम्प्ट किया था, एंड ये उसी का स्कैन कॉपी है। एंड आप देख सकते हैं ब्लू पेन से जो लिखी गई वो लर्निंग्स हैं, एंड रेड पेन से जो टिक किए गए वो यूपीएससी की ओरिजिनल आंसर की हैं, एंड बाकी जो पेन से जो भी लिखा हुआ है वो ओरिजिनल एग्ज़ाम हॉल में जो मैंने किया था वो है। सो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, एंड उनसे जो भी लर्निंग है वो हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लर्निंग कि जब भी कोई हम क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट उसके आंसर पे टिक नहीं करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन को एक एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हो कि राइट आंसर टिक करने से पहले एक एक करके सारे आंसर क्रॉस किए गए और उससे फिर हम राइट आंसर पे पहुंचेंगे। पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, जब हम पूर्व धारणा या फिर इस तरह के कीवर्ड्स देखते हैं तो हम उन पे एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, ठीक है। इस तरह की बातें भी हमें ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। लर्निंग नंबर 3, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एंड हम दो ऑप्शन में, दो स्टेटमेंट में कंफ्यूज हैं कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो हम उन्हें इस तरह टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब हम वापस आएंगे तो हम उन पर और गौर करके या फिर और उनके बारे में थोड़ा प्रोसेस करके उसके बाद में आंसर टिक करेंगे। सो ये 50-50 में था, बट मेरा सही था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो कॉम्प्रिहेंशन में भी वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसमें लिख रखा है कि खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की जो चालू पद्धति है वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ये एक एक्सट्रीम वर्ड है। यदि हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर देते हैं तो हम अपने राइट आंसर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड एंड स्टेटमेंट नंबर 3 हैं हम उनको भी पढ़ेंगे एंड डबल क्रॉस चेक करेंगे। सो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट। ओके। अब हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन है, उस पर हमें कितना अंडरलाइन करना है ताकि हम ठीक से प्रोसेस कर पाए। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंडरलाइन नहीं किया गया। क्योंकि हमें बस ओवरऑल आइडिया लेना है, हमें एक एक शब्द से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन का। ओके। सो ये क्वेश्चन गलत हो गया था, बट कोई नहीं, ओनली 3 क्वेश्चंस गलत थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओके। सो अंडरलाइन वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही कम मैंने जो स्टेटमेंट है, बहुत ही कम जो शब्द हैं वो अंडरलाइन किए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जितना ज़्यादा अंडरलाइन करने में टाइम स्पेंड करूँगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में और क्वेश्चन सोल्व करने में मेरा टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये भी हमें ध्यान रखनी बातें। ओके। हमें ऐसे अंडरलाइन करते हुए, महत्वपूर्ण चीज़ें अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ना है। ओके। नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ओके। सो हाँ, इस तरह की जो लर्निंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट। ओके, कॉम्प्रिहेंशन अभी बचे हुए। यस, पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें एक्स्ट्रा फोकस करके, एक्स्ट्रा ध्यान से हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं। ओके। नेक्स्ट। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोचिंग की आंसर की से जो कॉम्प्रिहेंशन है उनका अलग आंसर आए, बट आप देखोगे जब ओरिजिनल आंसर की आती है तब आपका जो आंसर है वो हो सकता है सही हो, कोचिंग का आंसर 1-2 गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लर्निंग कि कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रांग है, बट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बावजूद यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं आप देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद ये क्वेश्चन जो हैं मैंने ड्रॉप किए हुए हैं, ये मैंने नहीं किए हैं। करेक्ट आंसर यूपीएससी के आंसर की से ये हैं, ऑल्दो मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं। ओके। नेक्स्ट। कॉम्प्रिहेंशन।
यस, जो मैं बात बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है, जब मैंने कोचिंग के आंसर की से मिलाया तो ये रॉन्ग था, क्योंकि मैंने आंसर किया था बी ऑप्शन, जबकि जो यूपीएससी की ओरिजिनल आंसर की आई है बाद में, उससे ये मेरा क्वेश्चन सही है। सो ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये 50-50 वाला जो मैंने आपको बताया, एंड ओके। सो ये क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सारे कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है हम ना कर पाए, 2-3 कॉम्प्रिहेंशन यदि हमें छोड़ने पड़ते हैं तो हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी 2024 का जो ओरिजिनल पेपर था उससे लर्निंग, एंड इस तरह के और वीडियोस हम लाते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।